Assalamu alaikum viewers, this is Bilal Qasim, your English trainer. I welcome you to English with Bilal. Well, आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, ये इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमने जो है व्हाट्सएप ग्रुप कन्वर्जेशन स्टार्ट किया है, कन्वर्जेशनल स्पीकिंग ग्रुप स्टार्ट किया है। अगर आप हमारा वो स्पीकिंग कन्वर्जेशनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर एक शॉर्ट इंट्रोडक्टरी वॉइस मैसेज भेजकर आप हमारे इस ग्रुप को स्पीकिंग के लिए, अपनी कन्वर्जेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे इस टॉपिक की तरफ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मस्ट। भाई प्रोनाउंसिएशन देख लो, ये है मस्ट ना कि मस्त। पता चले आप कहो कि भाई मुझे मस्त माहौल में जीने दे, तो ये वो वाला मस्त नहीं है, बल्कि ये है मस्ट। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका यूज़, कि इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, कब, कहाँ, किस जगह पर यूज़ करते हैं। तो मस्ट को हम इस्तेमाल करते हैं ऑब्लिगेशन के लिए, ड्यूटी के लिए, और एंड फॉर द वर्क विच इज important टू डू। तो यूज़ हमारे सामने मौजूद है, ठीक है। मस्ट बेसिकली है क्या, मस्ट का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें। मस्ट एक मॉडल वर्ब है, ठीक है। इंग्लिश में मॉडल वर्ब यानी कि वर्ब की बहुत सारी काइंड्स हैं, जिनमें से एक काइंड मॉडल्स की है, जिनको हम मॉडल वर्ब भी कहते हैं, मॉडल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो मस्ट को हम कब, कहाँ, कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले हम यूज़ देख लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक हमें इसका यूज़ नहीं पता होगा तो हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मस्ट को हम ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑब्लिगेशन क्या चीज़, ठीक है। ऑब्लिगेशन इखलाकी फ़र्ज़ या फ़राइज़, ठीक है, वो सारे के सारे काम या वो सारी चीज़ें जो हमें लगता है कि भाई इखलाकी तौर पर हम पर फ़र्ज़ हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आप कार चला रहे हैं और सिग्नल पर जैसे ही रेड लाइट देखते हैं तो भैया वहाँ पर रुकना हमारा क्या है, इखलाकी फ़र्ज़ है, क्योंकि हम कानून को नहीं तोड़ सकते हैं, कानून को, लॉ को हम नहीं तोड़ सकते हैं। अगर हम तोड़ते हैं तो हम अपने इखलाकी फ़र्ज़ से जो है वो गाफिल हो रहे हैं। तो जब हम अपने इखलाकी फ़र्ज़ की बात करते हैं, मतलब जो काम हमें लगता है कि भाई ये करना ज़रूरी है या हम पर समझ लें कि फ़र्ज़ हो गया है, तो तब इस तरह की सिचुएशन में हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और ड्यूटी भी यही है कि भैया हमारा जो फ़र्ज़ हो, जैसे भाई अगर हमसे कोई भी सीनियर है या फिर हमारे पेरेंट्स ही ले लें, अगर हमें हमारे पेरेंट्स कोई काम कहते हैं तो भैया व्हाट इज़ इट, एक्चुअली दैट इज़ आवर ड्यूटी। वो हमारी ड्यूटी हो जाती है, हमारा फ़र्ज़ हो जाता है कि भैया हमें उनको फॉलो करना है, हमें हमारे वालिदैन की फरमाबरदारी करनी है। तो दैट इज़ ऑल्सो ड्यूटी, इखलाकी फ़र्ज़ हो गया ये भी। एंड फॉर द वर्क विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू, और इस तरह के काम के लिए यानी कि जो करना लाजमी हो, ज़रूरी हो, ठीक है। जब कोई काम करना लाजमी और ज़रूरी हो तो तब भी हम मस्ट का इस्तेमाल करके जो है वो सामने वाले को ऑर्डर या इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, ठीक है। उसको बता सकते हैं कि भैया ये करना ज़रूरी है या तुम्हें ज़रूर ये करना चाहिए। टेक वन एग्जाम्पल, एक छोटी सी मिसाल लें। लेट सपोज अगर मुझे हल्का सा कहीं जो है वो हाथ में कोई हल्का सा कट लग जाता है और हल्का सा जो है वो खून उभरता है, तो अब आप यहाँ पर मुझे क्या कहेंगे कि भाई आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, स्टिचेस लगवानी चाहिए, या आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए? नहीं भाई, क्यों? क्योंकि एक माइनर सा कट है, ठीक है, एक माइनर सा जो है वो ज़ख्म है, वूंड है। अब इसके लिए हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अल्लाह ना करे, अल्लाह फॉरबिड, इफ़ आई गेट माई हेड बर्स्टेड, अगर मेरा सर फट जाता है, अल्लाह ना करे,
और इफ़ इट ब्लीड्स कंटिन्यूसली, कि भाई लगातार खून बहे जा रहा है, तो अब यहाँ इस सिचुएशन में आप क्या कहेंगे? यहाँ इस सिचुएशन में आप ये कहेंगे कि भाई आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको ज़रूर जो है हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? ऑब्लिगेशन है, एक काम है जो करना लाजमी है, ज़रूरी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यूज़ आपको समझ आ गया होगा कि मस्ट को हम कब, कहाँ, किस तरह और किन सूरतों, किन सिचुएशंस में इस्तेमाल करते हैं। अगर चाहें तो मैं कुछ और एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ, जैसे कि भाई हमें ज़रूर मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। अगर कल हमारा पेपर है और आज हम मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया पर अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी आएगा हमारे फैमिली मेम्बर में से, यानी कि पेरेंट्स ही आ गए या फिर बड़ा भाई या बहन आ गई, तो वो हमको क्या कहेंगे कि भाई यू मस्ट स्टडी, कि तुम्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए। अंडरस्टूड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यूज़ क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं फार्मूले की तरफ। तो फार्मूला हमारा क्या होगा, यानी कि स्ट्रक्चर। तो इस जुमले का स्ट्रक्चर मतलब कैसे बनेगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आ गया आपका मस्ट, ठीक है, फिर आपका वर्ब और ऑब्जेक्ट। ओके, ये बन गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा नेगेटिव। नाउ लुक एट सम एग्जांपल्स, जैसे शी मस्ट learn English to go abroad। अगर उसे अब्रोड जाना है, यानी कि बाहर मुल्क, एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना है, तो भैया उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसकी ड्यूटी या ओब्लिगेशन क्या है कि भाई शी मस्ट लर्न इंग्लिश टू गो अब्रोड, कि उसे ज़रूर इंग्लिश सीखनी चाहिए। क्यों? अगर वो बाहर जाना चाहती है तो इसलिए, ठीक है। तो उर्दू में इनकी जो पहचान होती है वो इस तरह से होती है कि हम ज़रूर के बाद चाहिए का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मतलब उर्दू में ज़्यादातर हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं कि भाई तुम्हें ज़रूर वक्त पर आना चाहिए, ठीक है, तुम्हें ज़रूर मेहनत करनी चाहिए, तुम्हें ज़रूर अपने पेरेंट्स की फरमाबरदारी करनी चाहिए, तुम्हें ज़रूर अपना ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, और तुम्हें ज़रूर मेरी वीडियोस को लाइक करना चाहिए, ठीक है, तुम्हें ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए। तो ये था मस्ट का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो खैर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें